प्रधानमंत्री ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच दी और उसमें एक टर्म बोला, दिमागी नक्सल। अब ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के अंदर पहले टर्म आया था अर्बन नक्सल। वो हमने देखा कैसे जेएनयू के अंदर किस तरह भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे और उसका जनता में एक रिवल्शन आया कि भैया इस तरह के लोग भी हैं। 19 का आपने उसके बाद रिजल्ट देखा। पर दिमागी नक्सल ये टर्म क्यों आया है, इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस, और बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर आ सकते हैं। क्या मीडिया के लिए है, क्या बॉलीवुड के लिए है, और इसके और पहलू आते हैं जब आप देखते हैं किस तरह इंडिया पाकिस्तान रिश्ते जा रहे हैं या पाकिस्तान के कुछ नए रिश्ते बनने की वो कोशिश कर रहा है। तो आज बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक एक करके, क्योंकि वीकेंड है और हमारा हर हफ्ते जैसे होता है तो करण जी जुड़ गए हैं और हम वो आज लग भी एकदम बॉलीवुड स्टार रहे हैं। पीछे गोल्ड, सामने उन्होंने लाल या सिंदूरी पहना हुआ है, मैं भी बड़ा वो कलर पहना हुआ है। तो आज पूरा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल करते हैं। थैंक यू करण फॉर टेकिंग योर टाइम एंड ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। आपको, आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले तो अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वो बात होती है ना कि ठीक है, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बट वी आर स्टिल वेरी वेरी प्राउड एज अ नेशन ऑफ हाउ फार वी हैव कम ओवर द लास्ट 8 डेकेड्स। तो 8 डेकेड्स हो रही हैं पूरे, तो वी मस्ट चेरिश दैट ऑल्सो। तो इट्स वन ऑफ दोज डेज एंड मुझे बड़ी अच्छी लगी। आपको मैं बताऊं, आज की जो स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर की, मुझे इसलिए भी अच्छी लगी, एक तो वर्ष दर वर्ष एक बात माननी पड़ेगी, जो बिगर विजन इन्होंने आउटलाइन किया हमेशा वहां से, ही इज एक्चुअली मैनेज टू फुलफिल दैट। आई रिमेंबर पहले 1-2 सेशन में इन्होंने ओपन डेफिकेशन फ्री करने की बात करी, और कोई मजाक की बात नहीं है जो जिस तरह से इस पे काम हुआ, एंड एवरी घर में टॉयलेट पहुंचा, गैस कनेक्शन भी बाद में पहुंचा, टैप वाटर भी पहुंचा। ही वॉज टॉकिंग अबाउट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। 18,000 गांव थे जहां बत्ती नहीं पहुंची थी, आज तक पहुंचा कर दिखाई। अब जब इन्होंने 2 बातें करी आज की, अगर मैं बोलूं, वन इज द सेंट्रल थीम वाज नेशनल सिक्योरिटी, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल से आ रही हो, चाहे वो एआई से आ रही हो। एंड व्हेन ही टॉक्ड अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, ही आल्सो टॉक्ड अबाउट द सिविक डिफेंस, जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी, जिसमें सिविलियंस को भी आगे पढ़ना है। एंड देन ही स्पोक अबाउट दिमागी नक्सल, which is very very important because it starts with the mind. वो दिन हम लोग आज भी नहीं भूले हैं, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में कैसे कैसे लोग होते थे जो चिट्ठियां लिखते थे, हर्ष मंडेर जैसे, अफजल गुरु और अजमल कसाब के लिए, और जितने भी होते थे, अरुणा रॉय टाइप और इन सब के टाइप, जिन्होंने, मेधा पाटकर जैसे लोग, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रोका। आई थिंक बाय सिग्नलिंग दिस आउट, द प्राइम मिनिस्टर हैज लेड द ग्राउंड वर्क कि भाई आने वाले दिनों में माइंडसेट भी चेंज होना होगा। देयर इज अ दिमागी नक्सल जो हर एक व्यक्ति के अंदर भी है, जो ओवर क्रिटिकल हो जाता है कई बार, इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। आई थिंक इट्स टाइम फॉर इंडिया टू टेक दैट नेक्स्ट फ्लाइट। तो ये मुझे ओवरऑल एक अच्छी स्पीच लगी एंड इट लुक्स प्रॉमिसिंग। मैं कुछ मुद्दों पे आता हूं। मैं लोगों से कहूंगा कि दिमागी नक्सल जो आप देख रहे हैं, आपके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर क्या रेफर कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये टर्म बड़ा बनने वाला है, जैसे अर्बन नक्सल टर्म बड़ा बना था। पर पहले आपने इंडिपेंडेंस डे विश की, कुछ लोग भी विशेष दे रहे हैं, मैं आपकी स्क्रीन पे डालना चाहता हूं। जन्मदिन मुबारक उमार, एक व्यक्ति नहीं है, और भी रवीश कुमार, राणा अयूब, नहीं ये तो जन्मदिन नहीं, जन्मदिन बोले कौन थे, माय हीरो प्रकाश राज। हैप्पी बर्थडे उमार खालिद। तो हैप्पी बर्थडे उमार। राणा अयूब, हर जो मुद्दा है, कुछ कमेंट ना हो, मेरी टीम ने डाल दिया है, हैप्पी बर्थडे उमार, वी फेल्ड यू। तो भाई आप इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, एक सज्जन की, स्टूडेंट की आपने इंडिपेंडेंस रोकी हुई है, उसको जेल में रखा हुआ है। आप निर्दयी होने की भी कोई सीमा है या नहीं है? सही बात है। नहीं, उमर अब्दुल्ला तो आज तारीफ कर रहे हैं यार। उमर अब्दुल्ला है वो तो, हाँ, उमर अब्दुल्ला तो आज झंडा फहराते हुए बड़ी तारीफ कर रहे थे, बहुत कह रहे थे कि हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी। पर ये उमर नहीं चेंज हो रहे, उमर तो चेंज हो गए। ये जो उमर है इनका, चाहे जितनी उम्र हो जाए, ये नहीं चेंज होने वाले, और इनके सपोर्टर्स की भी चाहे जितनी उम्र हो जाए, वो नहीं चेंज होने वाले। आप सोचो, वो बंदा खुल के कह चुका है कि भाई कश्मीर इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट, वी आर इन द फोर्सफुल ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर। इवन इफ यू लीव द चिकन नेक थिंग असाइड, खुल के बोल चुका है कि अफजल गुरु का इट वाज द पॉलिटिकल जुडिशियल एग्जीक्यूशन। तो इस बंदे के साथ आज भी इतनी बड़ी जमात खड़ी होती है, टॉप के लॉयर्स खड़े होते हैं। खुद जो बंदा, और आप तो लीगल पोजीशन बेस्ट समझते हो इसमें, खुद जो बंदा बार बार मांगे एडजर्नमेंट्स और फिर डिले इन ट्रायल को इशू साइट करे,
तो I think we all now know that he's playing victim, but his Jamaat remains very very strong. That's the sad part. And दिमागी नक्सल की जब बात होती है, this is the दिमागी नक्सल that we are actually talking about. और by the way, मैं आपके दर्शकों को एक और बात बता दूं, सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है, best way to counter these दिमागी नक्सल्स is to quote the Congress. अर्बन नक्सल वर्ड किसने दिया था कोर्ट में एफिडेविट डाल के? इट वाज सुशील शिंदे, द होम मिनिस्ट्री अंडर सुशील शिंदे, जिसने एफिडेविट डाल के अर्बन नक्सल और पूरा डिफाइन किया है, द सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो हर चीज को रोकते हैं, जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होते हैं, जो ये सब होते हैं, तो सुशील शिंदे ने बात की। मनमोहन सिंह ने कहा था एट द टाइम ऑफ दिस अन्ना मूवमेंट कि ये कुछ विदेशी ताकतें हैं जिससे हमारा देश का प्रोग्रेस नहीं देखा जाता, पार्लियामेंट पे कहा हुआ है, तो इसलिए वो सब ये सब मूवमेंट सड़क पे खड़ा करती है। चिदम्बरम जब तमिलनाडु में वो प्रोजेक्ट स्टॉल हुआ था, दीज आर एंटी नेशनल्स, दीज एक्टिविस्ट, दीज आर अर्बन नक्सल्स, दे शुड बी पुट बिहाइंड बार्स, और 8 से 10,000 को अरेस्ट भी कर दिया गया था एक ही दिन के अंदर अंदर। तो भाई कांग्रेस इज द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट अर्बन नक्सल्स एंड दीज दिमागी नक्सल्स, उन्होंने ही कहा, आज वो पलट गए बात को। सो इट्स अ वेरी सीरियस इशू एंड गुड वे टॉकिंग अबाउट इट। मुझे तो डर है कोई पार्टी अपनी ना नेम कर दे, दिमागी नक्सल पार्टी। भाई चीफ जस्टिस ने ही कहा, कॉकरोचेस के बारे में कुछ बात करी थी, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली, अब कहीं दिमागी नक्सल पार्टी ना बन जाए, ये मुझे डर है। करण, इस पार्ट पे आपने व्यंग में बोला, बट एक रियलिटी तो ये भी है कि क्या हमारा देश चर्न पे चल रहा है पॉलिटिकली। कुछ लोग 2011 से जोड़ रहे हैं, पर मैं इसको थोड़ा थॉट को पार्क करता हूँ, उस पर मैं आऊंगा क्योंकि वो जरूरी है, बिकॉज हमें दोनों पहलू देखने हैं कि किस दिशा में समाज जा रहा है, क्या कुछ इश्यूज भी हैं ऐसे हैं जो जेन्युइन एड्रेस करने वाले हैं। नहीं तो मुझे याद है 2011 में कांग्रेस वाज वेरी एरोगेंट कि हम तो सत्ता में रहेंगे, ये तो टाइम पास कर रहे हो, उल्टा ऑपोजिशन का वोट डिवाइड हो रहा है। आई रिमेंबर दोस कॉन्वर्सेशंस कि ऑपोजिशन का वोट, एंटी पार्टी वोट डिवाइड हो रहा है क्योंकि हमारा वोटर तो हमारे साथ ही है। कई बारी मैं ये तर्क सुनता हूं आज भी कि हमारा वोटर तो हमारे साथ ही है, ये जो सीजेपी हो रहा है, केजरीवाल है, राहुल है, बट आई एम पार्किंग दैट थॉट। मैं थोड़ा डिफरेंट पे आना चाहता हूं। जब आपने कहा कि ये उमर खालिद है, उसके डिफेंस में आए, वैसे ही एक इकोसिस्टम का एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो डिफेंड करते हैं। हाई कोर्ट ने रेप केस में कन्वर्ट कर दिया तरुण तेजपाल को, क्योंकि आपने जुडिशरी की बात करी, उसका इतना स्टॉन्च डिफेंस, और जो चिट्ठियां निकल रही हैं न्यूज लॉन्ड्री की, और हाईएस्ट लेवल से एडिटोरियल सैंक्शन से ही आती है, वो जो चीजें निकल के आ रही है, जिनको नहीं पता, जो लोगों ने अपना समय और दिमाग बर्बाद नहीं किया न्यूज लॉन्ड्री को देख के, उनको बता दूं, वो हमेशा मीडिया के अंदर गोदी मीडिया की बात करते हैं, कहते हैं किस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच चल रही है, जैसे वो सारे लिबरल्स होते हैं कि हम तो महिला के सम्मान के लिए ही पैदा हुए हैं और महिला की हर बात मानो, महिला कभी झूठ नहीं बोलती, वुमन एम्पावरमेंट करो। बीजेपी, हिंदुत्ववादी, सनातन, सारे एंटी महिलाएं हैं, एंटी डेमोक्रेसी है, वो है वो कि क्या क्या लेटर्स थे। थोड़ा आप भी जानिए कि इकोसिस्टम कैसे अपनों को बचाता है, चाहे उमर खालिद हो, चाहे एक कन्विक्टेड रेपिस्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल, एंड नॉट जस्ट दैट, ताहिर हुसैन, मतलब ये पूरी मंडली हमेशा बाहर निकल आती है। आपने 2-3 चीजें बोली इधर, एक आपने बोली कि आर वी एट द मोमेंट ऑफ अ चर्न, यस वी आर एट द मोमेंट ऑफ अ चर्न, और मैं बताता हूँ वो चर्न क्या है। द नेशनलिस्ट इकोसिस्टम is now saying we have a useless opposition, उनसे अब आप कंपेयर मत करो, उनसे कंपेयर कर लिया, हमें पता है वो किस तरह के हैं, आप अब डिलीवर करो to what you had promised us. Why are you not delivering what you had promised after 12 years? ये क्वेश्चन आया, not that they don't trust the government anymore at all and not that they are voting for someone else, मैं अभी ये बात पे स्टिक करूंगा, but because they feel कि यार ये आप क्या कर रहे हो, आपने क्यों कॉकरोचेस को सर पे बिठा लिया अभी अभी, वो एक पॉइंट था जिसपे मैं भी डिसअपॉइंटेड था। आप क्यों एफसीआरए और डिलिमिटेशन नहीं लाए, एफसीआरए आपने फिर रेफर कर दिया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, कितना डिस्कशन करना है आपको, जब आपको पता है ये लोग यूजलेस सजेशंस लाने वाले हैं, इनका एक कायदे का सजेशन नहीं आया जब आपने एग्जामिनेशन का बिल पास किया अनफेयर मीन्स वाला, नॉट अ सिंगल सजेशन। मैं तो एक बात देख के दंग हूं, नो वन न्यू राधा कृष्णा कमेटी क्या है, नो वन न्यू उसके कुछ रिकमेंडेशंस आपने नहीं किए, कुछ कोई सेंसिबल डिबेट नहीं, तो आप तो प्रेशर में आ गए, जेपीसी में कर दिया आपने रेफर, आप प्रेशर में आ गए जो आपने इन सबको सौरभ दास वगैरह के सामने नड्डा जी को बिठा दिया। तो अब ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज in courts, right? The government is yet to file a response from so many years.
people are now questioning कि क्या हुआ उसका. आप डिबेट पे बोल देते हो we are going to, you know, it's in the courts, right? But in the courts, why is it not proceeding? Because you've not answered, despite the Supreme Court saying time and again, please answer, please answer. So why have so many cases, the corruption cases, why have they not seen a conviction till now, or why have they not seen a logical conclusion? Let's put it that way. Even if we don't want to prejudge it, इतने साल हो गए, कब तक हम सुनते रहेंगे, you know, things take their own course? We are getting restless now. Why is the civic situation not improving? The potholes, 10,000 deaths in the last 5 years, a 50% rise from 5 years before that. 20% of those deaths coming from UP, जहां आपकी 2-3 इंजन की सरकार है. तो अब ये सवाल आने लग गए, ये एक चर्न आया और मैं बड़ा खुश हूं इस चर्न से. मैं आपको साफ बताऊं, टिल द ऑपोजिशन डजंट बेनिफिट मच आउट ऑफ इट, अभी तक तो नहीं बेनिफिट किया है पॉलिटिकली, अभी तक तो सारे चुनाव हारे हैं भाई, अब कर जाते हैं तो वो एक बड़ा हम लोग के लिए धर्म संकट होगा. बिकॉज वो तो भाई, मैं तो उनको तो गद्दार मानता हूं काफी मामलों में, तो उनके हाथ तो मैं जाते हुए देख ही नहीं सकता हूं. बट डज दैट मीन कि मैं फंस गया हूं इन्हीं के साथ और ये कुछ भी नहीं करेंगे? नो, आई विल रेज माई वॉइस. तो ये एक मेरा मानना है, डेफिनेटली चर्न है, बट वो वाला चर्न नहीं है 2011 वाला, वेयर वी वर फिशिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव. और लगा यार ये तो 2008 के बाद से ही आने लग गया था, वो आफ्टर 26/11 जो इनका रिस्पॉन्स था, मीक रिस्पॉन्स, एंड देन द करप्शन. वो तो वी वर गैस्पिंग फॉर समवन टू बेल अस आउट फ्रॉम हियर, एंड वी वर सीइंग एन ऑप्शन. गुजरात में हम देख रहे थे. मैं तो हमेशा कहता हूं, इस विपक्ष से कहो एक राज्य में दोबारा चुन के आ जाए, 2012 से नहीं आई आज तक, एक राज्य में अच्छा काम करके दिखाओ, हमारा मुंह बंद कर दो, तब तो भाई हम सोचे भी, तुम्हारी बात भी करें. तो इसलिए बहुत फर्क है 2011 और अब में, लॉजिकली अगर मैं बोलूं. नहीं, नेचुरल बात है. आप सीजेपी में बोलो कि भैया स्टूडेंट्स पे लाठी ना बजाओ, स्टूडेंट्स की बात सुनो. झारखंड में आप उसी समय क्या करो, तो वो एक सेम मुद्दे पे जब आपके लिए राष्ट्रीय मुद्दा है तो उस समय तो भाई अपने हैंड होल्ड कर लो, उस समय तो उनकी बात मान जाओ. वो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नेंस की कुछ रियलिटीज होती हैं. अगर आप असेंबली पे जाओगे या सीएम हाउस पे जाओगे, वो ही करेगी स्टेट जो अगर आप पार्लियामेंट हाउस पे जाओगे या पीएम हाउस पे जाओगे. खैर पीएम इज मोर सेंसिटिव, बट होगा वही स्टेट पुलिस का. बट इसमें एक करंट बात है, मैं इसको बोलता हूं, जो आपने बोला कि विपक्ष बेनिफिट ना करे, तो बहुत लोग जो इस पार्टी को वोट करते हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि ये हुआ. क्या ये आपको लगता है पाकिस्तान एंड चाइना प्रॉब्लम है? मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोलता हूँ, जब आप आए सत्ता में कंपैरिजन आपका पाकिस्तान के साथ था, वो इतना पीछे छूट गया, इतना पिट गया कि आज आप पाकिस्तान की बात करें तो कोई सर पैर नहीं, उससे तो हम बेटर हैं. तो वो हमने ग्रांटेड ले लिया. जो चेंज हुआ, जो इंप्रूवमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने ही बोला शौचालय बनाने में, घर में कनेक्ट, बहुत सारे हुए, जो लंबी लिस्ट है, बोर नहीं करते, तो वो करने में आपने कर दिया, तो पाकिस्तान तो पीछे रह गया. अब लोग आपको चाइना से कंपेयर करते हैं, जो करना भी चाहिए, गलत भी नहीं है. बट डू यू थिंक डिलीवरिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स creates a second order problem where people now want so much more, जो क्या आपकी इकोनॉमिक और सोशल रियलिटी में शायद करना मुश्किल है, to give them the benefit of doubt, to give government the benefit of doubt. ओके, तो आपको मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगता है हमारा जो राष्ट्रवादी इकोसिस्टम है, राइट विंग इकोसिस्टम कह लें या इनके वोटर्स का इकोसिस्टम कह लें, दे हैव बीन वेरी वेरी पेशेंट विद दिस गवर्नमेंट. इसलिए अगर वो किसी बात पे आपसे नाराज होते हैं कि आपने डिलीवरी नहीं करी, उनको पहले ही वो आपको वो लॉन्ग रोप दे चुके हैं. आप अगर तब भी नहीं कर रहे हो, तो जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का दिया, ठीक, आप जवाब नहीं फाइल कर रहे हो यार 5 साल से, ठीक. तो अब ये क्या है, मतलब व्हाट डू आई से ऑफ दिस? इस पे मैं कहूँ चाइना की मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा है, वो है नहीं है, आप नहीं कर रहे हो ये काम, 5 साल हो गए. क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स, मैं अभी एक बिल्कुल उस पे आता हूँ. हमारी जो क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी थी फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, वो बढ़ गई 12 साल में. वो 12 साल में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज शायद पहले 78 या 80% थी, अब 88% हो गई है, कुछ ऐसे हो गई है. दिस इज नॉट इन लाइन विद आत्मनिर्भर भारत ना. आपने क्यों नहीं बनाई इस पे फैसिलिटीज? आपने कहा कांग्रेस के टाइम पे बहुत डिले हुआ था, अग्रीड, बिल्कुल हुआ था, कांग्रेस वाज नॉन सीरियस अबाउट इट. फिर आपने ओआरओपी एक चीज लाए थे आप, इसमें ओआरओपी बोल रहा हूँ, ओएनओपी, जिसमें कि नेशनलाइज लीजिंग हो गई, सब कुछ हो गया. आज यार कितने 12 साल हो गए, 12 साल पे यू कुडंट रैंप अप क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ताकि वी आर सेफ. जब कोई अगर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट आए जियोपॉलिटिकली, तो गलत बात है ना. तो मतलब मैं तो ऐसी बातें कर रहा हूँ जो पक्का ही गलत है.
अगर आप 2026-27 में सिविक बॉडीज के साथ कोऑर्डिनेट करके आप टॉयलेट्स खुलवा सकते हो, ठीक, हमने क्रेडिट दिया। ये अर्नब से बात हुई थी मेरी, वैसे बड़ी मजेदार वार्ता हुई थी ये। अर्नब की एक दाद देनी पड़ेगी, ही इज रेजिंग दीज इश्यूज, पॉट होल्स की और इन सब की। तो उस पे अर्नब ने कहा कि करण, इट्स समवेयर द फॉल्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स आल्सो, द सिविक बॉडीज आल्सो। मैंने कहा आई एग्री, प्राइमरीली इट इज देयर फॉल्ट, ठीक, वो भी कई बीजेपी की है। बट टेल मी, जब टॉयलेट्स खुलते हैं हर जगह, गांव गांव में टॉयलेट्स खुले, हर जगह खुले, who opened them actually? It was the Swachh Bharat as the primary nodal agency, which जो कि central में, which coordinated with all these panchayats and everyone right to the lowest level. तब हम सरकार को क्रेडिट देते हैं, irrespective of जिसकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो। तो यहां पर भी सरकार विल फेस द ब्रिक बैट्स अगर आप पॉटहोल्स नहीं भर पाए हो, अगर आप टूटी सड़कें नहीं बनवा पाए हो, और आपकी 3-3 इंजन की सरकार। तो इसलिए यू कांट जब ठीक लगे मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो सरकार की अब ये प्रॉब्लम्स बहुत नजर आ रही है, एंड इट्स नॉट अबाउट पीपल्स एक्सपेक्टेशंस गोइंग अप, सिटीज आर नॉट लिवेबल राइट नाउ। जो अर्बन रूरल भी मैं बात करूंगा, अर्बन की जो हालत है, अगर आपने इस पे जल्दी से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, छोड़िए चाइना और ये सब, इट इज नॉट गोइंग टू बी लिवेबल। आज जो ट्रैफिक कंजेशन है अर्बन सिटीज में, इट्स क्रेजी। व्हीकल्स बढ़ती जा रही हैं 10 साल में, बहुत कुछ हो गया। उस हिसाब से क्या अर्बन इंफ्रा अंदर अंदर रैंप अप किया? नहीं किया। कुछ हाईवेज आपके किए, दैट इज फेयर इनफ, बट ये तो आपने नहीं किया रैंप अप भाई, ये तो सत्य बात है। नहीं, बिल्कुल सत्य। देखो, इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं ना। पहली बात, जो हमारे देश की आपने शुरुआत भी करी, ऑपोजिशन एक स्टेट में भी ये कर नहीं पाया। देखो, हमने पहली बात की, ऑपोजिशन ने कोई मॉडल नहीं किया। और जो लोग नहीं जानते, क्योंकि अब जेनजी की बात आ रही है, मैं थोड़ा उस पर जाऊंगा, और इसी से मैं आज जो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दी जोड़ूंगा। वहां पे आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को मौका इसलिए मिला बिकॉज ही क्रिएटेड अ गुजरात मॉडल। He showed on a decent sized state, it was not the biggest state, but a decent sized state for a long period in 10 years, how I can completely change the rules of governance, economy, law and order, security. जो रईस मूवी बनी शाहरुख खान की, वो यूपी के गुजरात के गुंडे पे थी। गुजरात के गुंडे को पूरा मैं कैसे खत्म करूंगा। विपक्ष के पास वो मॉडल नहीं है। विपक्ष का तो आज ही जो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, मैंने पूरा देखा नहीं कि वो वंदे मातरम में उनको क्या वो हो गया कि भाई इतना प्ले किया उतना प्ले किया, उनका तो खैर अलग ही है। या जो मिलोनी से कर रहे थे, उस पर भी आता हूं मैं। बट ये जो आपने बोला, क्या ये बीजेपी के लिए खतरा? मैं उस सेंस में आऊंगा, क्योंकि आप बैलेंस्ड व्यू ले लेते हैं कि भैया मैं बीजेपी को वोट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा किया, लॉन्ग लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स है, कुछ चीजों पे इंप्रूवमेंट चाहिए। बट ये मुझे बहुत इंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट लगी कांग्रेस की, आपकी स्क्रीन पर डालता हूँ। कांग्रेस प्रेसिडेंट कहते हैं कि जो डेवलपमेंट आप कंट्री में देख रहे हो इज बिकॉज ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस ने 90% कंट्रीब्यूशन किया है डेवलपमेंट में, जो आप देख रहे हो। हमने लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव की है, सिर्फ नाम चेंज नहीं किया। जो लोग क्रेडिट ले रहे हैं वो बहुत देर नहीं चलेगा। मैं क्यों जोड़ रहा हूँ इसको? अब इसको आप जोड़िए जेनजी से, जिन्होंने 2014 से पहले का भारत नहीं देखा है, हमने देखा है। और अब क्या लैक ऑफ मेमोरी पे प्ले करेंगे कि हमारे समय तो बहुत अच्छा था? अगर आज सड़क पे गड्ढा है, अगर आज पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, आज गाड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये सरकार करना नहीं चाहती प्रॉब्लम है। और लोगों के वो 2004 और 14 की मेमोरी या 80s की, मेरी मेमोरी तो है भाई, कि किस तरह एक फोन के लिए आपको कितनी देर वेट करना पड़ता था कि आपके घर में आके एक फोन लग जाए। दिस इज नॉट प्री हिस्टोरिक टाइम्स। आपके हाथ में मोबाइल है, ये मेरी लिविंग मेमोरी है, और मैं कोई बहुत बहुत बूढ़ा आदमी नहीं हूं। तो भाई क्या ये गेम शुरू हो रही है? और क्या था भारत, थोड़ा अगर डिस्कस करें 2014 से पहले। देखिए, मैं ज्यादा टाइम लूंगा ही नहीं आपके। आज एनडीटीवी पे भी मुझसे ये सवाल पूछा गया था सुबह, मैंने बस एक स्टैट बोली थी 30 सेकंड्स की, और मैं चाहता हूं आपके दर्शक भी उसको ध्यान से सुने। करीब करीब 15 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स थे 2014 के टाइम। 15 करोड़, बॉल पार्क फिगर ले रहा हूं, कई आंकड़ों के हिसाब से 16 करोड़ है, 15 करोड़ थे। उनमें से 3 करोड़, मैक्सिमम बता रहा हूं 3 करोड़, सब आंकड़े अलग है, 3 करोड़ से ज्यादा घर नहीं थे जिनके अंदर, घर के अंदर एक टॉयलेट हो, एक टैप वाटर हो और एक गैस कनेक्शन। 70% ऑफ इंडिया है 15 करोड़ हाउस होल्ड। रूरल इंडिया इज मोर देन 70%। मैं 2014 का आंकड़ा बता रहा हूं। उन 15 करोड़ में 12 करोड़ घरों में एक टॉयलेट, एक गैस कनेक्शन और एक वाटर नहीं था। ये था हमारी स्थिति 2014 में।
67 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब डूब मरने वाली गवर्नेंस करी थी कांग्रेस ने, और कोई शब्द ही नहीं बचता मेरे पास। बड़ी बड़ी बातों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी, मैं तो एक टॉयलेट जाने की बात कर रहा हूं, और एक घर में एक नलका हो पूरे घर में, ये नहीं दे पाए थे जो इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। आज इस पे ऑलमोस्ट 100% सैचुरेशन हो चुका है, ऑलमोस्ट 100% टैप वाटर का, गैस कनेक्शन का और आपका टॉयलेट का। अब बात नेशनल सिक्योरिटी की कर लेते हैं। चिदम्बरम ने खुद बोला था 126 डिस्ट्रिक्ट्स, देयर आर क्लोज टू 800 डिस्ट्रिक्ट्स इन आवर कंट्री, 126 डिस्ट्रिक्ट्स वर बैडली इन्फेस्टेड विद नक्सलिज्म, बैडली। एक टाइम पीक पे तो था 182, पशुपति से तिरुपति तक ये कहा जाता था तब। इतना डेस्परेट था चिदम्बरम कि चिदम्बरम जब जेएनयू गया था बात करने, तो उसने कहा था हमने आपसे कहा ही नहीं वेपन्स छोड़ो, मैंने थोड़ी कहा आप वेपन्स छोड़ो। ये उसका वायरल है आज भी। ये दिस इज आफ्टर 76 सीआरपीएफ जवान्स डाइंग इन दांतेवाड़ा। आई एम स्टिल नॉट आस्किंग यू टू लीव वेपन्स, बट एटलीस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन। ही वाज सो डेस्परेट। फ्रॉम देयर टू द रेड कॉरिडोर बीइंग कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड। तो नेशनल सिक्योरिटी में और मूलभूत सुविधाओं में बहुत ही बढ़िया काम किया सरकार ने, देयर इज नो कंपैरिजन। मतलब ये अब कमी होगी if we are not able to communicate this, of course, that you rightly said कि maybe people don't know about it 2014 से before। तो इसीलिए एनडीटीवी, जो पुराना एनडीटीवी के ट्वीट्स होते थे और न्यूज होते थे, दे आर एब्सोल्यूट गोल्ड मटेरियल। वो जरूर प्रिजर्व करके रखना चाहिए कि भाई ये तब चल रहा था, पुराना एनडीटीवी का था जिसपे आप भी गए हुए हैं, आप तो तब से जा रहे हैं टीवी पे, तो वो दैट इज एब्सोल्यूट गोल्ड आर्काइव। इसीलिए मुझे आर्काइव की इंपॉर्टेंस ही तब से रियलाइज हुई, यार ये बड़ा जरूरी है, जस्ट टू कीप अ पर्सपेक्टिव अबाउट वेयर वीव कम फ्रॉम। नाउ डज इट अफेक्ट देम पॉलिटिकली? थोड़ा इफेक्ट हो सकता है इनको पॉलिटिकली। बीजेपी नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस कॉम्प्लेसेंसी, बिकॉज चलिए मैं रैशनल हूं, कई लोग राइट विंग में रैशनल है, कई लोग ट्रांजैक्शनली वोट करेंगे कि यार आप हमें नहीं दे रहे हो, भाड़ में जाओ, हम किसी और को वोट देते, तब आपका दिमाग सही होगा। ये आ सकती है सोच। इसको अगर बचाना है तो यू हैव टू लिसन टू आवर ग्रीवेंसेस भाई, वो आप सुन नहीं रहे हो। तो ये दिस नीड्स टू स्टार्ट नाउ। अगर सरकार ये नहीं पढ़ती, इफ दे डोंट रीड द रूम नाउ, देन it will start going down. I'm not saying it's going to be out of power. I'm not comparing it to 2011 because अभी भी हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं सरकार के। उसके बाद कुछ सूझता नहीं है। दो इतने स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, वन इज योर आत्मा की कॉन्शियसनेस एंड द अदर इज सुरक्षा। सुरक्षा जब आ जाती है ना तो कुछ नहीं सूझता फिर। ऑपरेशन सिंदूर पे हम लोगों ने उसका ट्रेलर भी देखा था। करण, ये बचाए हुए इनको, जो लोग बात भी करते हैं इकोनॉमी की, जो मैं कंपेयर नहीं करूंगा किसी और से, मैं कंपेयर करता हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज पर दी ऑपोजिशन, वो नेहरू को नहीं मानते हैं, इंदिरा गांधी को मानते हैं, राइट। इंदिरा गांधी को 1972 पीक था जब -0.55%, जीडीपी -0.55, 1973 -0.5 के बाद भी 3.30, 1974 1.9। आप -1-2 की ग्रोथ पे, छोटी इकोनॉमी थी तो उसके लिए ग्रो करना इजी होता है। मैं सिर्फ 3 साल के आंकड़े दे रहा हूँ। 71 में वो कहते हैं गरीबी हटाओ, मैं कहती हूँ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, के बाद माइनस में आप जा रहे थे। जनता ने इतना विश्वास दिया आपको, और उसका आपने रेट ऑफ ग्रोथ, जो मुझे एक बड़ा पर्सनल पीक पॉइंट लगता है, कह दिया आपने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अरे भाई, कांग्रेस की सरकार, कम्युनिस्ट की पॉलिसी बदनाम करने के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, आपने कौन सी हिंदुत्व इकोनॉमिक्स कर ली थी वहां पे, मुझे नहीं पता। बट ये तरह से आप पेजोरेटिव वर्ड्स जो हम कहते हैं अंग्रेजी में, आप जोड़ देते हैं हिंदुओं के साथ कि भैया जो इकोनॉमी खराब हो रही है वो हो रही है। तो ये थी कांग्रेस जब वो बात करते हैं। कांग्रेस ये थी कि 1980s में, मैं शहरी बात करूं कि करण ने बात कर ली है गांव की, आप में से जो भी उस एज का है, आप रियलाइज कीजिए कितना मुश्किल था घर में एक गाड़ी लेना। दिस इज 1980s में, कितनी वेटिंग थी, कैसे लॉटरी सिस्टम थी, कैसे प्रोडक्शन अलाउड नहीं थी, कैसे प्रोडक्शन अलाउ करने के लिए मारुति आई तो कांग्रेस के क्या स्कैंडल हो गए थे। किस तरह, अगर आप बात करें कि जमीन लेके किस तरह आपको मिलती थी, लाइसेंस राज नाम की चीज क्या थी, मिडिल क्लास जो पैदा हुआ वो किस तरह हुआ कांग्रेस के डाउनफॉल के बाद। नहीं तो लाइसेंस राज के नाम पे आप एक इंडस्ट्री खोल के दिखा दिए, एक दो लोग छोड़ दीजिए, धीरू भाई अंबानी टाइप, हु न्यू हाउ टू वेल बी वेरी स्मार्ट विद द सिस्टम दैट वाज देयर। तो ये रियलिटी थी अर्बन इंडिया की। तो आज ये बात करते हैं, बट इंटरेस्टिंग है कि किस तरह जाता है। पर मैं थोड़ा आता हूँ एक अर्बन फिनोमेना पे, और जो अभी ये प्रोफेशनल आ गए हैं, ये दीपके का आज ट्वीट करते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डाउन हो गया है।
ब्लडी कावर्ड्स, कुछ डाउन नहीं हुआ। मैंने टीम को बोला चेक करें, चल रहा है। ये आज ही का ट्वीट है, 15 अगस्त सुबह 6 बजे। कई बार आप सोए सोए उठते हैं, पता नहीं क्या करके उठते हैं, क्या खा के पी के उठते हैं, तो आपका हाथ गलत जगह लग जाता है या आपका फोन खुलता नहीं है, तो आपको लगता है अरे अरे ये हो गया। कुछ नहीं हुआ ऐसा, मुझे सुनने में आया। तो ये अब बात कर रहे हैं सीजन 2 लेके आ रहे हैं। सीजन 1 तो भाई सक्सेसफुल हुआ है इनके एम्स में। सीजन 2 क्या आपको लगता है कैसा जाएगा, इग्नोर होगा? और जो लोग सोच रहे थे सीजन 1 नहीं होगा, उनको क्या लैक ऑफ असेसमेंट थी? ये इसमें आपसे भी पूछूंगा, अपने से भी पूछूंगा। नहीं, आई थिंक बहुत मिसकैलकुलेशन हुई सीजन 1 में बाय द गवर्नमेंट, अदरवाइज ये फ्लॉप हो चुका था पहले 20-22 दिन में। उसके बाद फिर इसमें जब बॉलीवुड वाले भी आने लग गए, सोनम वांगचुक बैठ गए, तो फिर इंस्टा पे भी वायरल होने लगा। एंड अब तो बहुत खुल के आ रहा है द डिजाइन बिहाइंड इट। मेटा वाज पुशिंग दैट कंटेंट एंड क्वाइट क्लियरली पुशिंग दैट कंटेंट, एंड दिस वाज आल्सो फुल फ्लेज अटैक बाय पाकिस्तान। मुझे बड़े शर्म से ये बात कहनी पड़ती है कि पाकिस्तान इतना सोच ले गया इस पूरे पे। बॉट्स पूरे पाकिस्तान के थे, सीजेपी के, उसमें मेजरली पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के थे। मेटा ने पुश किया इस कंटेंट को। उसके बाद जो पंजाब पुलिस कमिश्नर है बुल्लर जी, जो कि साफ साफ बताते हैं कि देयर वाज अ टेरर अटैक बीइंग प्लान्ड ऑन जंतर मंतर, एंड देन ही सडनली रिमूव्ड अनसेरेमोनियसली। 24 घंटे के बाद उनको हटा दिया जाता है। ना केवल हटाया जाता है, क्या थ्योरी गढ़ी जाती है कि इन्होंने ये थोड़ी कहा कि जंतर मंतर के प्रोटेस्टर्स शामिल होते उसके अंदर, कोई या कोई स्टूडेंट्स होते या कुछ होते, वहीं हो रहा था। इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस। इसमें ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्यों आपको रीड करने की जरूरत है? एंड देन दे सेंड अ नोटिस टू द बीजेपी सोशल मीडिया टीम, जो कि कह रहे थे दिस वाज अ ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी। उसी टाइम पे जंतर मंतर, उनके हिसाब से ये महज संयोग है कि पाक का आईएसआई मॉड्यूल बस्ट हुआ। वो आतंकवाद तो करना ही चाहता था, देखो हमने बस्ट कर दिया, और जिसने बस्ट किया उसको हमने हटा दिया। और कहां होने जा रहा था आतंकवाद हमला? किस्मत से पूरे इंडिया में वही जगह जंतर मंतर जहां पे स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था। और किस्मत से जो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा था दिप के, वो केजरीवाल ही की टीम का हिस्सा होता था। वहां केजरीवाल की पुलिस, यहाँ केजरीवाल की टीम का बंदा, ये सब कोइंसिडेंस है। तो नाउ द डॉट्स आर प्रीटी मच कनेक्टिंग। एंड एक बात तो माननी पड़ेगी यार, ऑपोजिशन में जो केजरीवाल जैसे लोग हैं, ये बड़े आउटस्मार्ट कर सकते हैं सरकार को कभी भी। दे हैव हार्डकोर पॉलिटिशियंस हैं ये भी। इनको, ये कांग्रेस की तरह नहीं है। कांग्रेस तो इज इन बैड हैंड्स राइट नाउ, बट दीज पीपल आर वेरी श्रूड एंड स्मार्ट। मैं एक लाइन हमेशा कहता हूं, मेरी चैनल पे बहुत वायरल है वो लाइन, कि केजरीवाल इज द सन दैट सोनिया गांधी नेवर हैड। ठीक है, अगर केजरीवाल सोनिया गांधी का बेटा हो गया होता, इन्होंने भाई बांध करके राज किया होता। ठीक है ना, ये उस समय सोनिया गांधी के पास अगर केजरीवाल जैसे ये कुटिल बुद्धि का दिमाग वाला बच्चा होता, उसने सबको सेट कर लिया होता। हम और आप ये पता नहीं कहां से कर रहे होते भाई, पता नहीं। ये तो हम लोग को तो ये ठेल ही देते, लोग जेल ही ठेलते सीधा। आप ही से मैं फिर कहता निकलवाओ भाई बाहर। भाई किसी ये तरह आपके साथ लीगल ऑप्शंस बताओ। मैं अपना ही केस लड़ रहा होता, आपके साथ मैं भी बैठा होता। ये हम लोग ये अगर इनके पास अंदर ही बड़ी कर रहे पॉलिटिकल होते। पार्टी होती ना, ये तो हाँ, देखो, अगर टू गिव द, ऐसे एक अंग्रेजी में जब बोलते हैं ना, अगर आपको किसी को असेस करना है तो गिव हिम हिज ड्यू, राइट? इवन इफ इट बी गिव द डेविल इट्स ड्यू, राइट? यस भाई यस। केजरीवाल को पॉलिटिकल सेंस तो बहुत है, अरे इसको कोई पसंद बेस्ट करे एवर। ना करे। आप ये क्यों बात कर रहे हैं कि आप और मैं इसके खिलाफ बोल रहे होते? मैं तो अपने लिए भी बोलता हूँ। आप और मैं एक टाइम पे तो इसको एक बहुत अच्छा, मैं आपका नहीं पता, 2012-13 में मैं तो जिसको जानता हूँ सबने इसको एक अच्छा फोर्स माना था। तो हो सकता है कुछ समय तक, बाद में से यू कांट फूल एवरीबॉडी ऑल द टाइम, कुछ समय तक तो लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे होते, आप और मैं शायद फेवर में भी सपोर्ट कर रहे होते। अरे तो जो हमारे एके टीके बंधु हैं, उन्होंने तो, हाँ? वो तो इतने इमोशनल हो गए थे, उन्होंने तो इसको पैसे भी दिए हुए हैं। तो वो कहते अच्छा। हैं इसके कांड में हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने पैसे दिए थे। फिर जब ये फरीदाबाद से निकला था, तो हमारे अनुज भाई जो थे वहां पे, जब ये रिजाइन करके निकला था 49 डेज की सरकार के बाद, हाँ। तो वो तो खड़े हो गए थे कि नहीं केजरीवाल रिजाइन मत करो। बड़े इमोशनली इन्वेस्टेड थे ये लोग। सीरियसली? हाँ अच्छा, हाँ, ये मुझे तो बड़े तो देख, मैं इमोशनल यही थे। तो बोल रहा हूँ। तो दैट इज आई एम सेइंग, अगर बड़ी पार्टी होती केजरीवाल के पास, जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस होता, इसने तो मीडिया वो कंट्रोल कर रखा होता, इसने सब कंट्रोल करके रखा होता यूं। ठीक है ना, तो आप समझो जरा क्या व्यक्ति है ये। एक राज्य में सरकार से यार मीडिया कंट्रोल कर लेता है ये कई बार। तो दिल्ली चुनाव से पहले
इसने वो एडवर्टाइजमेंट्स की फ्लडिंग करी थी सारी चैनल्स पे कि कोई बुराई नहीं करता था इसके But साथ। it is not to, as I said, to give him his due कि वो अब बुद्धि किस तरह इस्तेमाल होती है वो एक चर्चा हो सकती है, समर्थक कहेंगे ठीक होती है, जो समर्थक नहीं है वो कहेंगे नहीं होती, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी कि एक स्टेट से कर लिया। ये जो इंस्टाग्राम गेम खेला है, ऑब्वियसली फॉरेन मेटा वेटा सब फोर्सेस हैं, बट ये एक मनी प्ले नहीं है सिर्फ, ये ये मनी कुछ हद प्ले तक भी है, ये नहीं, मनी प्ले भी है। आपको मैं सिर्फ बताऊं, नहीं एक है, एक, सिर्फ एक नहीं है, छोटी, सिर्फ आप बताना, मैं एक छोटा आंकड़ा आपसे शेयर करता हूं, फिर आप बताना इस पे। केजरीवाल हैज अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद मेटा, आज से नहीं 2011 से। सो 2011 का एक आंकड़ा है कि इनका जो मनी स्पेंड था फेसबुक पे उस टाइम पे, तब तो फेसबुक ही होता था, इंस्टा तो था नहीं, नया नया आया था। दैट वाज माइंड बॉगलिंग, इतना किसी कंट्री से, किसी एक सिंगुलर ग्रुप से हुआ नहीं था तब तक इतना। तो ही हैड द विजन, मैं विजन की तो लगातार तारीफ कर रहा हूं, मैं विजन की बात ही कर रहा हूं, विजन टू इन्वेस्ट दैट ऑन फेसबुक एंड हैव अ रिलेशनशिप विद फेसबुक बैक देन। Then Punjab government spends a hell lot of money on its advertisements across the platforms of Meta. बहुत बम्पर है उनका, मीडिया स्पेंड भी बहुत बम्पर है उनका, डिजिटल स्पेंड स्पेशली विद मेटा बहुत है। केजरीवाल is on very good terms with Meta. Now some people say अरे वो deep state है वो ये, but I am saying he knows how to make relations also with the power of money. नो बट मेरा पॉइंट अलग है इस पे। पहली बात, पैसा का तो हर जगह ही रोल है, बट आई सेड इट्स नॉट ओनली मनी, एज यू इज फ्रीक्वेंट ऑन सोशल मीडिया, आई एम फ्रीक्वेंट, देयर इज आल्सो सर्टेन वैल्यू टू इनोवेटिवनेस एंड आइडिया, Yeah, of course. राइट। एंड सेकेंडली, जब आप बोलते हैं वो एक स्टेट से, भाई जो भी बजट हो उसका बजट यूपी से ज्यादा नहीं होगा, मैं सिर्फ एक स्टेट का नाम ले रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे पास आंकड़े नहीं है, बट आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर यूपी से ऊपर बजट होगा, राइट। या उसका बजट बहुत है एडवर्टाइजमेंट का, पता नहीं मुझे। हाँ अब चलो वो ऑडियंस चेक कर ले, जो भी पब्लिक फिगर्स हैं, बट टू से somebody in one state outfoxing a party in the nation with, अब हर रोज स्टेट बढ़ जाती है 15-20 स्टेट्स में, तो फिर आपकी लैक ऑफ अटेंशन टू डिटेल है या वो तो आपने वो नहीं किया, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मनी फैक्टर तब होता सपोजिंग ही हैड द कैपेसिटी टू आउटस्पेंड हिज कंपटीशन बाय 10 or 20. मैं बताता हूं आपको, I'll just then I would have explain said money is a factor. It's a very good thing that we're discussing right now. तो सबसे पहली बात, आपको पता है इंडिया अलायंस की जब पहली मीट होती है ना, इंडिया अलायंस जब शुरू में आई तो नीतीश कुमार इनिशिएटेड इट, इफ यू वुड रिमेंबर, तब नीतीश कुमार इस तरफ थे और केजरीवाल को भी बुलाया था इन्होंने, तब तो केजरीवाल भी थे इनके साथ, ये सब मिले। आपको पता है व्हाट वाज द फर्स्ट सजेशन दैट अरविंद केजरीवाल गेव व्हेन ही स्टूड अप इन दैट मीटिंग? अरविंद केजरीवाल सेड, हमारी इतने राज्यों में सरकार है, ममता बनर्जी तब वेस्ट बंगाल में थी, स्टालिन तब तमिलनाडु में थे, हमारी पता नहीं 14-16 जो भी राज्य में थी तब सरकार, 14-16 राज्यों को एक मत ये फैसला करना चाहिए, हम एक भी एडवर्टाइजमेंट मीडिया को नहीं देंगे जब तक ये हमारी बात नहीं सुनेंगे और सरकार के साथ खड़े होंगे। गोदी मीडिया को हम एक एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे। केजरीवाल का विजन यहां से पता लगता है। आपको पता है दिल्ली चुनाव जब होने थे वो काम नहीं किया, उसके काले कर्म इतने थे कि हार गए तब भी चुनाव। 2 महीने पहले he ramped up advertisements to the different channels by 80 to 90% in the last 2 months. His own advertising budget compared to Sheila Dikshit was 400 and पता नहीं कितना 20-50% ahead. तो ये बंदा ना सही से स्पेंड करता है और काफी स्पेंड करता है, फिर he knows which lever to pull. तो ऑफ कोर्स उसका विजन है भाई, ऑफ कोर्स उसकी इनोवेटिवनेस है, तो मैं वही कह रहा हूँ मैं आई फुली एग्री कि चलो हम ज्यादा केजरीवाल का तो कुछ तो है ही है जो बना, बट मेरा पॉइंट कुछ डिफरेंट था करण। मेरा पॉइंट था एडवांटेज इन एनी कंपटीशन हैपेंस जब आपके पास, अगर हम रिसोर्स एडवांटेज बोले, आपके पास ज्यादा हो। ये किसी का केस नहीं हो सकता, वो इतना बोल रहा हूं, ये किसी का केस नहीं हो सकता कि इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं बीजेपी से, लेट्स बी फेयर। एनीबडी, तो मैंने कहा एक राज्य में होते हुए ये बीट कर ले जाता है इनको, मैंने यही तो बोला कि मैंने तो कहा ही नहीं रिसोर्स की एडवांटेज है। How he milks that one thing that he has to a point where he creates a strategic advantage for him is unbelievable, bhai. I'm giving him his due. तो मैं बता ही नहीं रहा। Now here, circling back to this one, सीजन 2 पे आए, सीजन 2 पे आए कि आपको क्या लगता है क्या खेलेंगे सीजेपी? सीजन 2 पे देखो आप, मैं द जीनियस ऑफ केजरीवाल, now he's done a series of podcasts. उसमें इसने जेन जी से जेन जी की लिंगो में बात करने की कोशिश करी है, ठीक है ना? और उसमें इसने क्या कहा, उससे पूछा, नाउ ही इज ट्राइंग टू ओन दिस स्पेस। पहले इसने मार्केट टेस्ट करी कि जरा इन कॉकरोचेस को खुला छोड़ते हैं,
देखते हैं, अगर मुंह की खा गए वील डिसोन देम, अच्छा चल गया तो देखेंगे ना, अब अच्छा चल गया। अब कह रहा है ये सब तो, हाँ हमारी तो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। अभी इसने एक लाइन बोली, हमारे यहाँ तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, सब निकलते तो यहीं से, जो भी ईमानदारी की बात करेगा, जो भी छात्रों की बात करेगा, वो सब यहीं से तो निकलेंगे, और कहां से निकलेंगे। नाउ ही वांट्स टू ओन दिस स्पेस। तो ही इज अ वेरी श्रूड। अगले वाले में आप और तगड़ा देखोगे इनकी तरफ से मूवमेंट, बिकॉज देयर इनका हौसला और बुलंद हो गया भाई। डीप स्टेट भी अगर आप कहते हो, डीप स्टेट का भी हौसला बुलंद हो गया कि हमने 4-6 स्ट्रिंग्स पुल किए, ना एफसीआरए पास हुआ, ना डिलिमिटेशन पास हुआ, एक मंत्री अलग रिजाइन कर दिया, मोदी जी इंस्टा पे आ गए, वी शुक देम बॉस, फिर करो ये। तो बिल्कुल सेकंड वाला विल बी, दे विल ट्राई एंड, अभी तो ये लोग की मीटिंग्स चल रही होंगी किस चीज को मुद्दा बनाते हैं। इज इट E20 कि इतना बड़ा मुद्दा बने? E20 इतना बड़ा नहीं बन सकता, इट्स नॉट दैट नहीं, इमोशनल। पर बहुत अर्बन इशू है। सी आपको अर्बन इशू, अगर आप बीजेपी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखें, अब तो बीजेपी इज अ वेरी बिग पार्टी, बट अर्बन सेंट्रिक इज इट्स कोर स्टार्टिंग टिल इट वाज अ मिडल स्ट्रेंथ पार्टी आल्सो। तो अगर ये अर्बन में ये इशू है तो आई वोंट नो, कई इशू बहुत विजिबल इम्पैक्ट के नहीं होते, पर हर व्यक्ति के घर में गाड़ी है, वही होते हैं। पर सीजन 2 की तैयारी में विक्टिम कार्ड शुरू हो गए हैं। ये आते हैं गौरव दास कि भाई पुडुचेरी पुलिस आती है, इंटिमिडेट करती है मेरी फैमिली को, साथ में बोलते हैं कब करती है, जब गृह मंत्री जाते हैं, गवर्नर से मिलते हैं, उसके बाद ये होता है। गृह मंत्री को गवर्नर से मिलना पड़ेगा, एक पुलिस ऑफिसर को, वो भी कोई सब इंस्पेक्टर लेवल के व्यक्ति होंगे प्रिज्यूम, या उससे भी नीचे कई बार बीट कांस्टेबल होता है जाने के लिए। ये सब फोन पे तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, ये वैसे जरूरत ही नहीं है, पीए का पीए फोन कर दे तो काम हो जाए। बट ये विक्टिम कार्ड जो शुरू हो गया है। और तीसरा मैं इसमें प्रोफेशनल विक्टिम भी जोड़ता हूं, वो तो आपको पता ही है, जिनको अंडे पर्दे हटा हटा के अंडे पड़े थे। ह्यूज क्राउड हो गया है कृष्णानगर सर्किट हाउस के बाहर जो जय श्री राम कर रहा है, जबकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर मुझे कह रहा है रूम खाली करो। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड मी टू फेस बुलेट्स। वाह जी वाह, हियर आई एम नॉट बैकिंग डाउन। वाह जी वाह, मैं बोलूं ये फ्रीडम फाइटर तो ये थी, लुई विटॉन टू फ्रीडम फाइटिंग सब हो जाएगी। एनीवेज, क्या बोलते हैं भाई? ये पता है, दीज पीपल आर एन एसेट टू द बीजेपी राइट नाउ। इस तरह की जब स्टेटमेंट्स आ जाती है ना, द वोटर हु इज स्वेड अ लिटिल इज लाइक नहीं नहीं यार, ऐसे ऐसे नमूने वहां बीजेपी के साथ रहो। केजरीवाल एक भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं मेक कर रहा, आप देख रहे हो। ही इज वेरी वेरी श्रूड। उसको तो गुस्सा आती होगी यार, ये क्यों हमारे को हटा रहे हैं हमारे नैरेटिव से, हमारा एम अलग ही है। आज केजरीवाल ने बहुत ही बदजुबानी वाली एक ट्वीट डाली है, अगर आपकी टीम निकाल सके तो देखना आप। उसमें इसने मोदी जी की एक क्लिप निकाली है, उसमें भी कुछ ऐसा है नहीं, जबकि उसमें मोदी जी सेटलिंग हिज पेपर्स एंड ही इज ट्राइंग टू रीड आउट। ही फर्स्ट सेड 60,000, देन ही सेड 60 crores एंड ही इज पुट आउट कि हियर इज अ शेकी एंड एन इनकॉम्पिटेंट पीएम और अ वर्न आउट पीएम, कुछ इस टाइप का इसने ट्वीट किया। नाउ दिस इज, यू नो, ही इज ट्राइंग टू गेट इनटू द स्किन एंड ट्राइंग टू से कि अब मोदी जी की एज हो गई है, यू नो। He is trying to bring that into the mind of the normal people कि यार अब मोदी जी की एज हो गई है, और अब वो हिंदुत्व को पकड़ना चाहता है केजरीवाल। केजरीवाल कई जगहों पे कह रहा है बताओ राम जी क्या चोरी हो गई, राम जी के ट्रस्ट में चोरी हो गई, ये लोग तो राम के सगे नहीं हैं, हम कथा कराएंगे राम जी का, हम लव कुश जी का टेम्पल बनवाएंगे पंजाब में। ठीक है, लव कुश जी का टेम्पल पंजाब में बन सकता है, वो कोई बात नहीं है, बट ही इज डूइंग इट डेलिबरेटली टू शो कि हम हिंदुत्व के साथ भी हैं, हम अर्बन भी हैं। मैं पढ़ा लिखा हूं जी, बार बार मैं पढ़ा लिखा हूं। ये लोग ऐसे ही भेजते रहते, मैंने तो आईआईटी क्लियर किया। अच्छा, क्लियर किया भी है भाई उसने, अब तो अपनी रैंक भी बताने लग गया, कह रहा मैंने कहा जाओ रैंक बता दो। तो अब ही इज नाउ प्लेइंग टू हिज एडवांटेज कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे को ये आता है। एंड देखो ये बूढ़े होते जा रहे हैं, कांग्रेस से दूर हट गया वो, ये देखिए। An underconfident, nervous and shaky prime minister. So personal अगर मैं बोलूं, and there's nothing wrong in these 46 seconds by the way. अगर आप देखो hardly anything, मतलब इसके गैप्स ज्यादा होंगे। The prime minister is still very much in command. यार आप और मैं इतनी देर बात करते हैं, हम कई बारी वर्ड्स को फंबल कर देते हैं, गैप आ जाता है। योर माइंड इज ऑल्सो इन 10 प्लेसेस। आजकल एक बीमारी तो यही ना, बात करते करते कोई फोन देख रहा है, किसी का ध्यान कहाँ है। यू आर कॉन्स्टेंटली, जो लोग नहीं कॉन्स्टेंटली ऑन टीवी या स्क्रीन या पब्लिक स्पेस में होते हैं, वो नहीं समझेंगे कि कॉन्स्टेंट जब आपके ऊपर कैमरा है या बोलना है, योर नॉर्मल मोमेंट्स ऑफ फॉरगेटफुलनेस फॉर एनी ह्यूमन बीइंग इवन एट आवर एजेस
बिकम कैप्चर्ड ऑन द कैमरा, और अगर उसको कोई क्लिप निकाल के करे तो कुछ भी हो सकता है। एक बहुत बेसिक सी बात है। तो वो ये अब तो बट बहुत ही इसमें पैथेटिक था आज का। इसमें आज मैं का एक चीज ऐड करूंगा। आपने बोला कि जो ये केजरीवाल स्ट्रेटजी है, थोड़ा हमने केजरीवाल काफी डिस्कस कर लिया अर्बन इंडिया के लिए। समाजवादी ने भी एक्चुअली पूरे पार्लियामेंट सेशन में, अगर हम सेशन की भी बात कर लें, जो हुआ पूरा ये चोरी, चंदा चोरी हुई है, दान पेटी है, हम आपने आज का निकालेंगे सुना नहीं सुना? आपने आज का नहीं। अखिलेश यादव की नहीं सुनी ना बात? देखिए, ये ऐसे ऐसे जब मूर्खतापूर्ण बयान आ जाते हैं ना, तो कोई भी अगर अच्छा काम करो उस पर पानी फिर जाता है। तो ये बाज नहीं आ सकते, कंट्रोल में थोड़ा बहुत बस केजरीवाल ही है। अखिलेश जी से आज पूछा कि भाई आप वंदे मातरम पे खड़े होंगे, गाएंगे, क्या करेंगे? तो अखिलेश जी ने जवाब क्या दिया? अखिलेश जी कहते हैं मैं वंदे मातरम पे नहीं खड़ा होऊंगा, मैं AR रहमान का माँ तुझे सलाम गाना सुनूंगा, मैं उस गाने को गाऊंगा, मैं वंदे मातरम को नहीं गाऊंगा। लोग हंसने लग गए कि मतलब, जबकि उसने हंसने के लिए नहीं कहा, उसने कहा मुझे वो पसंद है, मुझे रहमान का वंदे मातरम पसंद है जिसमें वो माँ तुझे सलाम गाना गाता है, मैं वो गाना गाऊंगा, मैं ये वाला वंदे मातरम नहीं सुनूंगा। अब आप बताओ इस आदमी को कैसे हम इलेक्ट कर दें यार? जो आदमी ये बातें कर दे, हाउ डू वी पॉसिबली ट्राई टू थिंक ऑफ हिम ऑन सीरियस इश्यूज? He said this to the media and he did not know why people started laughing. He was like, मैंने तो अपनी चॉइस करी। He doesn't know he's wacko. आप समझ रहे हो? इनका इतना पुअर है लेवल ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स गवर्नेंस एंड अदर थिंग्स कि इसलिए मैं सोचता हूं अभी भी इजिली लोग जाएंगे नहीं दूसरी पार। थोड़ा वोट चिटक जाएगा, थोड़ा वोट भी चिटकना भी बहुत बड़ी बात होती है इन क्लोज कॉन्टेस्ट, आई अंडरस्टैंड दैट, बट अभी भी मुझे लगता है लार्जली बेस बरकरार रहेगी बीजेपी की बिकॉज ऑफ ऑप्शंस लाइक दिस। कुछ स्टेट्स में हिल जाएगी, दिल्ली में हिल जाएगी अगर आज चुनाव हो गया तो। दिल्ली में अगर आज चुनाव हो गया, बीजेपी इज ऑन अ वेरी शेकी ग्राउंड। आई हैव बीन सेइंग दिस कंसिस्टेंटली नाउ। आई हैव बीन मीटिंग सम ऑफ द एमएलएज आल्सो एरिया के आसपास के। आई टेल देम आल्सो दिस कि भाई देखो, ट्रीट मी एज अ वेल विशर, यू ऑल आर ऑन वेरी शेकी ग्राउंड। अभी बारिश हुई कल परसों, इट वाज अ मेस। आप नहीं फिक्स करोगे इसको, अदर्स विल कम इन। तो इसलिए नहीं, वो तो बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी नीड्स टू रीथिंक देयर चॉइसेस। then दिल्ली का तो छोड़िए, reservation is another issue which is really बहुत catching इश्यूज up with बिल्डअप urban कर India. रहे हैं। पर मैं एक यार, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की आप बात ही नहीं कर रहे भाई। आप हर जगह केजरीवाल केजरीवाल, मुझे तो लग रहा है आप केजरीवाल को वोट करने वाले हैं। इतनी तारीफें कर दी हैं आपने केजरीवाल की कि मुझे लग रहा है आपका घर वापसी हो रही है 2012-13 में। आप मैं था ही नहीं उस तरफ, मैं उस तरफ कभी भी नहीं था। चलो, घर वापसी नहीं हो रही, घर वापसी तो फिर ठीक है। जो नए नए होते हैं ना, वो तो फिर बहुत ही कट्टर होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, आप अब आके भाई माफ कर दो, केजरीवाल का झंडा लगा के खड़े हो जाए। माफ कर दो भाई, माफ कर दो केजरीवाल। AKDK ने तो चंदा भी दिया है, वो हाँ, आप उन्होंने तो जाके दिया है, उन्होंने तो चंदा के दिया है। साथ समर्थन भी कर देंगे। अब मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात ही नहीं करते आप, कितनी नाइंसाफी है। तो भैया, ये जो पूरा स्किट हुआ संदीप दीक्षित और राहुल गांधी का, स्किट ही बोलना पड़ेगा। डिड यू हग मी थिंकिंग आई एम मेलोनी, सबने देखा होगा। तो मेरा एक सवाल कि पहले तो संदीप दीक्षित जी, दिल्ली की आपने बात की, तो दिल्ली के बहुत बड़े नेता थे जब हम यंग थे। बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते थे, बहुत बड़े मार्जिन से। मतलब उनके सामने खड़े होने में किसी में हिम्मत नहीं थी चुनाव के लिए, लोकसभा MP के लिए, जब तक उनकी माता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। somebody whose entire career started when mother was in power। जिस दिन शीला दीक्षित जी नहीं रहती हैं मुख्यमंत्री, उसके अगले चुनाव में इतना बुरा हारना शुरू हो गया कि अब तो शायद जमानतें जब्त होती हैं। ऐसा व्यक्ति जब किसी महिला का मजाक उड़ाए, जिसकी पूरी जीवन की सक्सेस ही हैविंग अ इंस्पिरेशनल वुमन लीडर से है, तो आप क्या सोचते हैं? एक पर दूसरा, मैं रिवर्स भी पूछ रहा हूं आपको एक साथ ही, क्या ये जो स्टैंड अप कॉमेडी का जमाना आ गया है, अब क्या ये सब चीजें जेनजी से रेजोनेट करती हैं? क्या ये संभव है? क्या इसका कुछ फायदा है? ये ज्यादा बारीकी वाला सवाल है। मेरे लिए तो ये बहुत भद्दा था, मैं बोल भी चुका हूँ टीवी चैनल्स के ऊपर, बट मैं सेकंड ऑर्डर भी आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत स्कैरी होगा अगर है ऐसा, मैं अभी आता हूं उसके ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं व्हाई इट्स सो पैथेटिक। संदीप दीक्षित की माताजी को केजरीवाल ने बड़ी बुरी तरह टारगेट किया था, आपको याद होगा। That time, who spoke against Kejriwal targeting him, and he's been very consistent from 2013 till now. That was Narendra Modi.
ही सेड मैं शीला जी को जानता हूं, जिस कदर गंदी टिप्पणियां शीला जी पे उम्र के उस पड़ाव पे करी गई, दैट वाज अनवांटेड। ये उनका 2013 का भी स्टैंड है। और जबकि चुनाव लड़ रहे थे उनके अगेंस्ट, दे जस्ट फेल शॉर्ट 2013 में, हर्षवर्धन जी जब थे तो 2-4 सीटों से रह गए थे और केजरीवाल आ गया था। और ये बात इन्होंने अभी 2024 के चुनाव पे भी कही थी कि इट वाज पैथेटिक। और संदीप दीक्षित हमेशा कहते हैं, और मुझे भी बुरा लगा था कि एज अ सन आई वेंट थ्रू सो मच कि आई हैड टू हियर दिस अबाउट माय मदर एंड आई आल्सो फेल्ट बैड कि यार उनको बुरा लगा होगा। ये पूरी चीज इन्होंने लिटरली फ्लश डाउन द टॉयलेट कर दी बाय दिस पैथेटिक रिमार्क। मतलब कि अब आपके लिए मुझे कौड़ी की सिंपैथी एम्पैथी नहीं रह गई व्हेन यू कैन टॉक अबाउट अनदर वुमन who's such a dignified woman who's achieved so much and you reduce her to कि अरे ये तो मोदी जी इसको मेलोनी समझ रहे थे, और मेलोनी के बारे में वैसे भी बहुत भद्दी टिप्पणियां इन लोगों ने करी थी जब वो मेलोडी चॉकलेटी, और दैट वाज जस्ट फन भाई। ये तो एक फन डिप्लोमेसी होती है जिसे कहते हैं। दैट टाइम सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेरा एंड ऑल दीज पीपल इतने गंदे सेक्सिस्ट रिमार्क्स करे थे। दिस वाज जस्ट द पीक ऑफ इट। एंड राहुल गांधी यूं गले लग रहा है, क्या नौटंकी कर रहे हो यार मंच पे, यू आर द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। I mean, I find it very, very disgusting. मतलब, especially coming from Sandeep Dixit, makes it even more disgusting, to be honest, because he's played a victim all his life. कि यार मेरे साथ इतना बुरा हुआ, they can't they respect women and this is who you turn out to be. Having said that, अब आपने जो दूसरा सवाल पूछा, ये बड़ा मुझे भी सोचने पे मजबूर कर रहा है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग को तो ये खराब लग रहा है and there are some people who are actually enjoying it. I would still like to believe ऐसा नहीं है। आई स्टिल बिलीव, जितने जनजी से मैं मिलता रहता हूँ, थोड़ा बहुत बात करता रहता हूँ, आई स्टिल बिलीव कि लार्जली दे आर अ डिसेंट लॉट। दे डोंट एंजॉय दिस काइंड ऑफ बैंटर। वो वंस दे आर पिस्ड विद समवन मे बी दे गो हार्श, बट अभी कोई ऐसी चीज थी नहीं। एंड दिस तो is sexism in a way. I don't think they like sexism in It's any way. clear They're very sexism anti. यार, in a way क्या भाई, it's a clear तो misogynistic ये sexist जेन mind. जी के साथ रेजोनेट मुझे नहीं करता हुआ दिख रहा बिल्कुल भी। एंड आई थिंक दे आर मिसरीडिंग जेन जी। वही मेरा मानना है कि आप मिसरीड भी कर जाते हो कई बार चीजों को। तो ओवर रीड कर रहे हैं ये। या अंतिम पार्ट में मैं आना चाहूंगा जहां पे मैंने शुरू किया, दिमागी नक्सल्स में एक दो एग्जांपल दिखाऊंगा, क्योंकि आप बताइए कि किस तरफ हमारे देश में, क्योंकि 2014 की बात हुई, राहुल भट्ट कहते थे मुझे कोई रिग्रेट नहीं है 26/11 अटैक अक्यूज डेविड हेडली का। और हेडिंग देखिए, राहुल भट्ट ग्रू इमोशनल। इमोशनल के मीडिया फ्रेंजी हो गया। अरे तुम एक टेररिस्ट को लेके घूम रहे हो जिसको हर जगह तुम दिखा रहे हो, तुम्हारी वजह से कोई ऐसा दरवाजा नहीं होगा जो खुलेगा नहीं। पर ये उसके बाद जब संजय दत्त का एग्जाम्पल हो चुका है कि हाउ बॉलीवुड हैज बीन यूज्ड, वो संजय दत्त की पूरी स्टोरी नहीं डालूंगा। फिर ये जो लोग आ जाते हैं, मैं हैप्पी टू मूव पाकिस्तान होंगी सोनी राजदान, या फिर जो मुझे तो संकोच नहीं है डालने में, थैंक गॉड फॉर सीज फायर वाले आपके आ जाते हैं। और हमने कुछ जर्नलिस्ट तो पहले डाल ही दिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के भी बड़े एग्जाम्पल्स हैं। किस तरफ आपको लग रहे हैं ये दिमागी नक्सल, हम सोच के बोला गया होगा क्या ये जो जेनजी के लिए टर्म निकाला गया है, या किस तरफ प्रधानमंत्री ये टर्म से इशारा कर रहे हैं? और इन सब जो हैं अलग अलग, मैंने वो सारे नहीं डाले, अनुराग कश्यप और वो सब तो आपको पता ही है क्या क्या उनकी भाषाएं हैं, माइंडसेट है। आपकी टिप्पणी ऑन दिमागी नक्सल, और ऑडियंसेस भी प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा। देखिए, दिमागी नक्सल, अगर मैं नक्सलों की बात करूं ना, तो दे आर द वंस जो बहुत शुगर कोटेड होते हैं ऊपर से और अंदर से बड़े डीवियस होते हैं। जैसे मैंने हर्ष मांडेर की बात शुरुआत करी, इनके एनजीओ का नाम क्या होता था? अमन बिरादरी, कि हमें बिरादरी चाहिए, कारवाने मोहब्बत, ठीक, उर्दू टच के साथ कारवाने मोहब्बत, और पाकिस्तान से क्लोज रिलेशंस बनाने हैं हमें, पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। दिस वर्ल्ड विल बी अ सैड प्लेस, यू नो, इफ वी कंटिन्यू फाइटिंग विद ईच अदर, लेट्स गिव पीस अ चांस। तो इस तरह की ग्रैंडियोस स्टेटमेंट्स के प्रति जागरूकता लाना बड़ा कठिन काम है एक्चुअली। तो जिस तरह से हम लोग ग्रिप में थे अर्बन नक्सल्स के, ये तो वीव कम अ लॉन्ग वे। डर ये लगता है कि ये जो बैटल होती है ना हमेशा अगेंस्ट द अर्बन नक्सल्स, इट्स अ वेरी लोनली बैटल। इसमें आपको हर समय ऑन गार्ड रहना पड़ता है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है टू गिव पीस अ चांस। ह्यूमन बीइंग्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है लेट्स ट्रस्ट ईच अदर, यार ठीक है चलो मिल बांट के रहता है। वहीं आपको दोबारा टोपी होती है।
तो ये गार्डेड रखने के लिए बहुत हाई ऑर्डर नेशनल कॉन्शियसनेस चाहिए, जैसे इजराइल के पास रही है इधर सालों साल से. दैट इज आफ्टर अ लॉट ऑफ ब्लडशेड, लॉट ऑफ सफरिंग. नो, वी आल्सो सफर्ड अ लॉट. इसलिए हमारे को ये नेशनल कॉन्शियसनेस रखना बड़ा जरूरी है. बट हम लोग इतने डाइवर्स हैं कि कई बार दैट डाइवर्सिटी बिकम्स आर अनडूइंग ऑल्सो. कि भाई the north felt the horrors of partition, the south did not as such feel the horrors of partition. It's a reality. The north lost a lot of temples, the south didn't. The west feels differently, the east feels differently, northeast has their own issues. तो एक कंप्लीट नेशनल कैरेक्टर बनाना बड़ा टफ है. ऐसे में बॉलीवुड हो जो कि चाह रहा है भाई मार्केट्स नहीं खुले, पाकिस्तान वाले सब हमारी भाषा समझते हैं, 15 करोड़ की ऑडियंस खट से मिल जाएगी हमें, 15 क्या ज्यादा करोड़ की ऑडियंस खट से मिल जाएगी हमें. दे आर डाइंग टू स्टार्ट दैट मार्केट अगेन. नॉट ओनली पाकिस्तान, मोर मिडिल ईस्ट, क्योंकि पैसे तो थोड़े वहां पे, पाकिस्तान में तो कितने ही पैसे हैं, बट मिडिल ईस्ट या फिर यूके में, यूएस में जो पाकिस्तान में भी पिक्चर रिलीज अगर हो गई यार तो अच्छा खासा क्रॉस करती है पिक्चर. 30-35 करोड़ की ऑडियंस है, उसमें से अगर कुछ करोड़ भी देख लेते हैं, 30-35 करोड़ मतलब वो है पॉपुलेशन है, फिर भी इंडियन फिल्म्स का बहुत क्रेज था वहां पर. उनका तो बिल्कुल, दे ग्रू अप ऑन दीज फिल्म्स एंड म्यूजिक. आप उनके सब इंटरव्यूज वगैरह सुनो तो फिर अगेन दिस वाज अ ह्यूज मार्केट. देन इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट स्टार्ट्स हैपनिंग, पीपल स्टार्ट एंजॉयिंग क्रिकेट. की छोड़ो यार बम धमाके की बात, क्रिकेट एंजॉय करो, फिल्म एंजॉय करो. ये तो हम और आप लगे हुए हैं, ऐसे हमारे जैसे और लोग लगे हुए हैं. अदरवाइज सम पीपल जस्ट वांट टू हैव अ गुड टाइम एंड आई अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. बट आई थिंक आपने बहुत वो सही बात बोली है. ह्यूमन टेंडेंसी, एटलीस्ट हमारी सबकी, भारत की, कि यार छोड़ो, क्यों जैसे वो मिट्टी पाओ, मतलब खत्म करो बात. लोग अच्छे ही होते हैं, लोग गंदे थोड़ी ना होते हैं. ये तो कुछ चंद लोग गंदे होते हैं, वो चंद लोगों के लिए देश को मत करो. उस टेंडेंसी को हमें, मेरा तो बहुत क्लियर माइंड है, रूट आउट करना है. बिकॉज कई बार कुछ लोग गंदे नहीं होते हैं, कई बार पूरे देश का एक माइंडसेट होता है, वो के अंदर कुछ लोग उसको लीड नहीं कर रहे हैं, वो उस देश का माइंडसेट है, और वो माइंडसेट के पीछे लॉन्ग हिस्टोरिक रीजंस हैं. अवेयर रहना पड़ेगा. बट बाकी सबको, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है, और मैं अंतिम बात इंडिपेंडेंस डे बोलूंगा, जब लोग कई बार निराश होते हैं, यूएस की इंडिपेंडेंस कब हुई गूगल कीजिए, और यूएस की सिविल वॉर कब हुई, कितने सालों बाद हुई, वो भी गूगल कीजिए. हर देश जो न्यूली इंडिपेंडेंट होता है उसको समय लगता है. पिछले 80 साल में कितने देश बिखर चुके हैं, रेस से बाहर हो चुके हैं. हमारी सरकारें बहुत बदली हैं, बहुत बुरे समय भी आए हैं, बट हम वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इकोनॉमीज में पहुंच गए हैं. और ये जर्नी बहुत देशों ने, जो 47 या जो पूरा कॉलोनियल एरा खत्म हुआ था, शायद एकमात्र हम देश हैं या चाइना है जो उस टेबल पे पहुंचा है. सो उस अचीवमेंट को अप्रिशिएट कीजिए और कॉन्टेक्स्ट में लीजिए कि बाकी देश, नंबर 1 देश यूएस का कब इंडिपेंडेंस हुई और कब भाई भाई को, नॉर्थ साउथ को मार रहा था, जो भारत में बहुत लोगों ने सपना लिया, साउथ के अंदर, ईस्ट के अंदर, नॉर्थ के अंदर, वेस्ट के अंदर, पर भारत ने एज अ होल कभी सक्सीड नहीं होने दिया. बिल्कुल. थैंक यू करण फॉर ज्वाइनिंग एंड डिस्कसिंग ऑल दिस.